इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नुवामा वेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के ऑफिसों पर छापेमारी की, जो पहले एडलवाइस ब्रोकिंग के नाम से जाना जाता था। ये कदम जीन स्ट्रीट मामले से जुड़ा हुआ है, जिसमें नुवामा जेन स्ट्रीट को भारत में ट्रेडिंग पार्टनर की सर्विसेज दे चुका है। प्रवीण सर, ये कार्रवाई इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि हाल ही में देखिए जेन स्ट्रीट को भारतीय बाजार में फिर से कारोबार करने की मंजूरी मिल गई थी। कंपनी ने सेबी के निर्देशानुसार शायद 4,844 करोड़ रुपए जो है एस्क्रो अकाउंट में जमा भी कर दिया था। हम आपसे समझना चाहेंगे सर, ये तो छापेमारी वाली खबर है, ये तो प्लेन खबर है, इसके पीछे की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। क्या था पूरा मामला? ये जो पूरी जो कहानी थी, एक अभी ऐसा लग रहा था कि जेन स्ट्रीट वाला मामला अब पूरा ठंडे बस्ते में चला गया, खत्म हो गया, सेटल हो गया। 4,500 करोड़ से ज़्यादा जो डिपॉजिट कर दिए सेबी के पास, और उसके बाद और मंजूरी मिल गई, तो उसके बाद ये लगा कि अब फिर बिजनेस एज यूजुअल शुरू हो जाएगा। जेन स्ट्रीट फिर से नुवामा जो उनके भारत में ट्रेडिंग एक तरह से ऑपरेट करते हैं उनके जरिए फिर से पूरा धंधा पानी शुरू हो जाएगा। लेकिन अब जो आईटी की रेट पड़ी है, इसका मतलब ये है कि मामला खत्म नहीं हुआ है, अभी मामले में बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। दूसरी चीज़, सरकार के पास इस तरह के इनपुट होंगे कुछ ना कुछ ऐसे कि जहाँ पे सरकार उन सबूतों को इकट्ठा करना चाहती होगी या आईटी डिपार्टमेंट इकट्ठा करना चाहता होगा कि क्या कोई अवैध धन का लेन देन हुआ है, क्या टैक्स की चोरी के मामला भी यहाँ पे बन सकता है। तो वो तमाम पहलू हैं जिनकी अब जांच एक तरह से आईटी रेड के बाद अब बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हो सकता है। और बड़ी बात यह है कि जेन स्ट्रीट का जो मामला था, जिसको लग रहा था कि जो अब बंद हो गया, खत्म हो गया, जिसमें सारी चीज़ें, वो खत्म नहीं हुआ, अभी उसमें परतें निकलनी बाकी हैं। जी सर, पूरा मामला अगर हम समझें तो जेन स्ट्रीट ने जनवरी 2023 से लेकर अब मार्च 2025 के बीच में 10, 20, 30 नहीं बल्कि 36,500 करोड़ रुपए जो है, जो मोटा मुनाफा वो कमाते हुए पाए गए थे। और उसमें कहा गया कि ज़्यादातर पैसा जो है लोगों ने इंडेक्स ऑप्शंस के जरिए कमाया था, यानी एफएनओ ट्रेडिंग के जरिए कमाया था। और हालांकि उनको कैश और फ्यूचर्स में भी उनको नुकसान हुआ था, लेकिन उन्होंने मोटा पैसा कमाया था। और कहाँ खेल कर रहे थे सर? निफ्टी और बैंक निफ्टी में। कहा जा रहा था कि इनकी एक स्ट्रैटेजी को पकड़ा है सेबी ने, मतलब जो कार्य करने की जो प्रणाली है कि सुबह में ये भारी मात्रा में जो है शेयर्स को या म्यूचुअल फंड्स को, माफ़ कीजिएगा, शेयर्स एफएनओ में ये लॉन्ग पोजीशंस बना लेते थे। उसके बाद तड़के जैसे दोपहर हुआ करता था, उसके बाद ये अपने ऑप्शंस को, अपने जो ट्रेड्स को बेच दिया करते थे। पहले खरीदते थे फिर बेच देते थे। इससे जो हलचल मचता था सर, यानी जो वॉलेटिलिटी मचती थी, उससे इनको फ़ायदा होता था। कहाँ? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। और इसी स्ट्रैटेजी के तहत लोगों ने अच्छा खासा मोटा माल कमाया, जिस पर कहा गया कि आप इस चीज़ को मत दोहराइएगा। हालांकि इन्होंने पैसा जमा कर दिया था, उसके बाद भी बीच में खबरें आई थी कि आप इस स्ट्रैटेजी को फिर से रिपीट नहीं करिएगा, आप ट्रेड करिए, ट्रेड की अनुमति शायद मिल चुकी है, लेकिन इस तरह का आपको पालन नहीं करना। लेकिन न्यूज़ रूम में भी कभी हमने आपसे चर्चा की, आपने कहा कि विशाल, इसमें तो कोई इन लोगों का पक्ष का कहना था कि इसमें तो कोई मैल प्रैक्टिसेस किया ही नहीं कोई। तो वो जेन स्ट्रीट का ये कहना है कि जो भी उन्होंने ट्रेड लिए हैं या जो स्ट्रेटजी अपनाई है, वो पूरी की पूरी जो कानून है, जो नियम है, जो व्यवस्था है, उसके तहत है, उसमें किसी तरह का कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। और इसीलिए उन्होंने जो पैसा है वो जमा कर दिया और फिर से ट्रेडिंग करने का। तो अब सेबी को दरअसल उसमें इस चीज़ को बताना होगा कि आखिर किस तरह का, किन कानून का। सेबी ने हालांकि ये बताया कि जो पूरा पैटर्न है एक, दरअसल उसका खुलासा किया है, लेकिन क्या वो कानून का उल्लंघन है, क्या सेबी के जो तय नियम कायदे कानून है उसका भी उल्लंघन है, ये एक देखने वाली बात होगी। और इसका आगे जाकर इसमें भी चीज़ें साफ होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अगर रेट की खबरें आ रही हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें अभी ऐसी हैं जिनका बाहर आना बाकी दिखाई देता है। सर, इस खबर के आने के बाद नुवामा के स्टॉक में भी, जो नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट के नाम से लिस्टेड है, वो 7,225 के आसपास कारोबार करती हुई नजर आई। 2.5% की गिरावट इसमें भी देखने को मिली थी। और सेबी के जांच में जाते जाते वाइंड अप में कर रहा हूँ सर, एक और एडिशनल जानकारी। सेबी ने 18 एक्सपायरी डेट्स की जाँच की थी और 15 में गलत तरीके पाए गए थे, जिसमें कहा गया कि आपने बाजार को प्रभावित किया। और कुछ ट्रेडर्स, जैसा कि मैंने आपने बताया, कि इंडेक्स को बहुत ही हाईली मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। और कुछ स्टॉक्स के भी नाम आ रहे हैं सर। जेन स्ट्रीट ने रिलायंस, टीसीएस, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस जैसे बड़े शेयरों में ट्रेडिंग करके इंडेक्स को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की। तो बड़ा गंभीर मामला है सर। इन स्टॉक्स पे बड़े लोगों का भरोसा रहता है, अच्छी खासी ए लिस्टेड ग्रेड में आते हैं ये स्टॉक्स, और वहाँ पर ऐसा मैनिपुलेशन करना तो कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट को बिगाड़ता हुआ दिखेगा।